राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करता है। जी किसको बना रही है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही है मोदी जी। इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे? नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी नहीं बन सकते? किताइए तो इस बार प्रधानमंत्री किसको प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाएंगी? इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको इस सवाल? आप वोट तो देती होंगी, तो आपके हिसाब से आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पे सही उम्मीदवार के रूप में? इंडिया में ही आता है। फिर राहुल गांधी या फिर मोदी? मोदी जी आएंगे वैसे तो। किसे बनाना चाहेंगे देश? मोदी जी को। क्यों बनाना चाहते हैं? सब जानते हैं क्यों बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती हूँ। कि प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखती है 2024? माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्या कारण है? नाम छोड़िए मेरा। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सही उम्मीदवार? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करता है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का कहना है कि वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि प्रधानमंत्री बन? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। बनेंगे तो कैसा लगता है, काम कैसा करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा शीला नाम है। शीला जी किसको बना रही है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही है मोदी जी। 2024 में किसको बनाइएगा? इस बार तो बदलेंगे। अब भाई बेटा हमें नहीं पता, वो जो आएगा वही सही रहेगा। और क्या? आप तो वोट देती होंगी ना? हाँ, क्या नाम है आप? हम राजेश्वरी बहन हैं और घूमने के लिए बड़ौदा से आए हैं। कहाँ से आए? बड़ौदा से आए हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे? नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। मोदी क्या काम किए? सारे बहुत काम किए हैं इसमें। अच्छा, क्या नाम है? रोड कैलाश बेन जगदीश भाई। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन सही कैंडिडेट है? वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी नहीं बन सकते? कितनी अच्छी क्वालिटीज है इस। अब तो कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा देश जोड़ दिया। हमारे बाद नरेंद्र मोदी बनाता है सब। नरेंद्र मोदी। कैसा काम चल रहा है आप? अच्छा काम चल रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है, मतलब संतुष्ट है नरेंद्र मोदी जी? हाँ, संतोष, बहुत संतोष। आने वाले समय में क्या क्या उम्मीदें हैं कि बीजेपी क्या करेगी महिलाओं के लिए, क्योंकि अब तो 33% आरक्षण मिल गया। नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए हाँ। विधवा बहिरा हो तेने पेंशन दिया, वो कैनलो दिया, नानी बालक को सुरक्षा पढ़ने के लिए दिया, सब दिया। सब दिए। अरे बताइए तो इस बार प्रधानमंत्री किसको प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाएंगी? इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको इस सवाल? आप किसी और से पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैदा खातून। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सही उम्मीदवार? आप वोट तो देती होंगी, तो आपके हिसाब से आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पे सही उम्मीदवार के रूप में? बताइए। कानपुर इंडिया में ही आता है। मेरा वोटर आईडी नहीं है ना। फिर भी आपके हिसाब से कौन सही प्रधानमंत्री बता देंगे? महिलाओं से पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली। तो रूपाली, आप प्रधानमंत्री के हिसाब से कौन, किसे सही उम्मीदवार? जो सही काम करे यहाँ पे अपना समाज का। 10 सालों में जो काम हुए हैं उसे कैसे देखें? कुछ अच्छे भी कुछ खराब भी हैं, दोनों चीजें हैं। इस बार राहुल गांधी या फिर मोदी जी? मोदी जी आएंगे वैसे तो। मोदी जी। आप मोदी जी को लाना चाहेंगी या फिर राहुल गांधी? पता नहीं यार, अरे नहीं पता। आप वोट नहीं देती हैं? नहीं देते ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना परमार है। हाँ। सोना जी, ये बताइए कि आप किसे बनाना चाहेंगी देश? मोदी जी को। क्यों बनाना चाहती हैं? सब जानते हैं क्यों बनाना चाहते हैं। हाँ। जो मोदी जी ने किया है वो किया किसी ने? तो ऐसा क्या काम किया है? क्या काम किया है भाई? कश्मीर में देख लो, हाँ। है ना? कश्मीर में देख लो, देश में देख लो, किसानों को देख लो, जो पैसा मिल रहा है, गरीब महिलाओं को देख लो, सिलेंडर मिल रहा है, उज्ज्वला योजना, पैसा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। आप कहाँ नहीं देखते? विपक्ष तो कह रहा है कि किसानों की बात करें तो वो नाराज है, युवाओं की बात करें वो नाराज। देखो, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, नाराज कोई नहीं है। देने के बाद भी यदि नाराज है तो ये उनको सोचना चाहिए। महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो संसद में मिला, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सबसे अधिक जो अपराध हैं वो महिलाओं के खिलाफ बीजेपी में बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है। अपराध पहले भी थे, अपराध आज भी हैं और अपराध आगे भी रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन यह है कि कम हुआ है। कम हुआ है। आने वाले समय में क्या उम्मीदें करती हैं प्रधानमंत्री? रोजगार, महिलाओं के लिए मेडिकल के लिए कितना किया है? जो 5 लाख मोदी जी जरा दिया, किसी ने गरीबों का इलाज हो रहा है, कितना अच्छा काम किया है।
बताइए आप, मोदी जी ने तो देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, मोदी जी। क्या नाम है आपका? निमिषा। देश का प्रधानमंत्री किसे देखना? देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती हूँ। तो इसका कारण क्या है? राहुल गांधी को क्यों नहीं देखती है? 26 पार्टियां हैं गठबंधन में, उन्हें क्यों नहीं देखती है? देखिए, एक तो मैंने मोदी जी का नाम सुना है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली बार मैं वोट दूंगी, 18 साल का पूरा कंप्लीट हो गया है। राहुल गांधी जी का नाम मैंने ज्यादा सुना नहीं है, उनकी पॉलिसी क्या है बहुत कम जगह नजर आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी योजना लेकर आए हैं महिलाओं, लेकर नहीं आएंगे, लेकर आए नहीं है, आएंगे यदि जीत जाएंगे तो, है ना? उम्मीद नहीं है कि आएंगे। तो देखिए, वो जीतेंगे ही नहीं तो कौन सी योजना लाएंगे। क्या नाम है आपका? जी पूजा। पूजा जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखती है 2024? माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्या कारण है? मैम हम तो यूपी से, पर एक्चुअली में क्या है, यूपी में आज योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं झांसी। हाँ, तो वहाँ तो महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिली है, तो इस हिसाब से तो योगी। बाबा के राज से आप बहुत खुश लगे? बहुत बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ऐसे क्या काम किए वहाँ पे? सुरक्षा के रूप में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सबसे अधिक जो अपराध है वो महिलाओं के साथ वही हो रहा है। जी नहीं, अब नहीं हो रहा है मैम, पहले होता था पर अब नहीं हो रहा है। विपक्ष ने कहा है कि अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से वो बुलडोजर राज चल रहा है वहाँ पे, वो गलत। तो मैम वो बुलडोजर हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो क्रिमिनल लोगों के लिए है, जो वहाँ क्राइम फैलाए हुए थे, जैसे क्रिमिनल लोग थे, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ लूट करना, मतलब हम लोग कॉलेज में भी नहीं जा पाते थे। अब ये चीज है ही नहीं है, तो उन लोगों को तो विपक्ष का काम ही है एक दूसरे पे कमेंट्स करना। जब कांग्रेस कहती है कि एक दिन वही बुलडोजर लोगों के घरों पे चलेगा, तो आप यकीन नहीं है, वो उन लोगों के ऊपर चलेगा जो इस लायक, जो ऐसे लोगों के ऊपर चलेगा जो उस लायक होंगे मैम, और जो सही होंगे। हम लोग तो बहुत अच्छे से हैं, और आज हमारे यहाँ पे माननीय वो मुख्यमंत्री आए हुए हैं आदित्यनाथ जी झांसी में। अच्छा, महालक्ष्मी योजना के तहत 1-1 लाख रुपए महिलाओं को कांग्रेस देगी अगर वो आती है, तो नहीं लगता कि लाना चाहिए? मैम ऐसा नहीं है, हम लोग तो होते हैं भले ही भूखे रह ले, पर हम तो भैया मोदी जी को ही जाएंगे। रहेंगे लेकिन कांग्रेस को नहीं लाएंगे। बिल्कुल नहीं मैम, हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए देश को हानि में नहीं पहुंचा सकते ना मैम। जी मैम, बिल्कुल। दिल्ली में रहती हैं? नहीं नहीं मैम, दिल्ली शॉपिंग करने आए हैं हम झांसी। जी जी। अच्छा, दिल्ली में भी क्योंकि केजरीवाल 1-1 हजार रुपए देने की तो नहीं, यहाँ का तो नहीं पता मैम, बिल्कुल भी नहीं। हम झांसी से हैं, यूपी से, तो यूपी का पूछे आप तो 1 लाख नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं मोदी जी चाहिए और अपने आदित्यनाथ जी, बिल्कुल बस। मैम मोदी जी को। मोदी जी को। क्या नाम है आपका? रेणुका अरोड़ा। कहाँ से हैं? जंगपुरा पन्नगर। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दोबारा लाना चाहते हैं? क्योंकि मैम उन्होंने इतने अच्छे काम किए और देश के लिए किया, हमें अपने पर्सनल के लिए सोचना, हमें देश के लिए सोचना है। ऐसा क्या काम किया उन्होंने देश? बहुत सारे काम किए उन्होंने, जैसे राम मंदिर का हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो लेके आए हैं। लेके आए। क्या नाम है आपका? रजनी। तो ये बताइए, आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री किसे? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छे हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, पूरे देश का सवाल, देश के लिए। नहीं, सारे देश का सवाल है, ये सारा देश का सवाल है। अपना पर्सनल की पानी का आ रहा है ये सब नहीं देखना, हमें देश के लिए देखना है, क्योंकि आगे आगे उन्होंने संभाला और वही संभालेंगे। हाँ जी, हाँ देश मतलब सही तरीके से ऑब्वियसली हाँ जी। प्रधान से संभाल ही रहे, आगे भी 5 साल आगे भी संभाल लेंगे, आगे भी 5 साल। जी जी हाँ जी। तो ये सुनिए, आपने देश की महिलाओं की बात की, आखिर महिलाओं का इसे लेकर क्या कहना है, वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। साफ तौर पे आपने उन सभी मुद्दों को सुना है, किस तरह से कांग्रेस 1 लाख रुपए देने की बात करती है सालाना। वहीं जो बीजेपी है उसने भी कहा है कि उन्होंने 33% आरक्षण दिया है, और अब वो बेटी बचाओ महिला सशक्तिकरण के तहत कई तरीके से महिलाओं के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में अलग अलग तरह की बातें कही है, मगर इन सभी मुद्दों को देखते हुए आज साफ तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाओं ने, भले वो बड़ौदा से हो, गुजरात के अन्य हिस्सों से हो, या फिर इलाहाबाद से आई हुई जितनी भी महिलाएं थी, उन सभी की बातें आपने सुनी। किस तरीके से उन्होंने निष्पक्ष होकर अपनी राय रखी, और निष्पक्ष होकर जिस तरीके से न्यूज हंगर आपको वो सारी खबरें बता रहा है कि आखिर देश की महिलाओं का क्या रुख है, वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है। हमारा मोटिव किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, हम आपको वो सारी निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं जो साफ तौर पे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है सामने। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।